सभी भक्तों को आज बर्बरीक और राजकुमारी सुभद्रा की एक अनसुनी कथा बताते हैं। सभी भक्त कथा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बर्बरीक और राजकुमारी सुभद्रा की कथा। महाभारत युद्ध से पहले की बात है। बर्बरीक, जो अपने 3 अमोघ बाणों के कारण अजेय थे, अपने गुरुओं के आदेशानुसार देश भर में तीर्थ यात्रा पर निकले थे। इस यात्रा के दौरान वे द्वारका पहुंचे, जहां उन्होंने पहली बार श्री कृष्ण की बहन राजकुमारी सुभद्रा को देखा। सुभद्रा एक तेजस्वी और धर्मपरायण राजकुमारी थी, लेकिन द्वारका के नियमों के अनुसार उनकी सुरक्षा अत्यंत कठोर थी। कोई भी बाहरी व्यक्ति उनसे बिना अनुमति के नहीं मिल सकता था, लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था। सुभद्रा और बर्बरीक का रहस्यमयी संवाद। एक दिन द्वारका के उपवन में एक अनोखी घटना घटी। बर्बरीक ध्यानस्थ अवस्था में बैठे थे। जब सुभद्रा वहां पहुंची, जैसे ही बर्बरीक ने आंखें खोली, उन्हें एहसास हुआ कि वे किसी विशेष आत्मा के संपर्क में हैं। सुभद्रा ने बर्बरीक से पूछा, आप कौन हैं, जो यहाँ के नियमों को तोड़कर इस उपवन में आ पहुँचे? बर्बरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं बर्बरीक हूँ, भीम का पुत्र। मैं एक योद्धा हूँ, लेकिन युद्ध से अधिक मुझे धर्म और सत्य का मार्ग प्रिय है। सुभद्रा उनकी वाणी से प्रभावित हुई और पूछा, तो फिर आप युद्ध में भाग क्यों लेना चाहते हैं? बर्बरीक मुस्कुराए और बोले, मैं युद्ध में भाग नहीं लेना चाहता, लेकिन मैंने एक प्रण लिया है कि मैं हमेशा हारने वाले का साथ दूंगा, क्योंकि धर्म कभी पराजित नहीं होना चाहिए। कृष्ण का चमत्कार। सुभद्रा यह सुनकर चकित रह गईं। उन्होंने इस वार्ता के बारे में श्री कृष्ण को बताया। श्री कृष्ण समझ गए कि यदि बर्बरीक युद्ध में गए तो युद्ध अनंतकाल तक चलता रहेगा। अगले दिन श्री कृष्ण स्वयं बर्बरीक के पास आए और उन्हें अपने वचन की याद दिलाई। उन्होंने कहा, हे बर्बरीक, क्या तुम धर्म की रक्षा के लिए सबसे बड़ा बलिदान दे सकते हो? बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के उत्तर दिया, हाँ, यदि यह धर्म और सत्य के मार्ग में सहायक हो तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। यहीं से आगे की कथा वही है जो हमें ज्ञात है। बर्बरीक ने अपने शीश का दान दिया और श्री कृष्ण के वरदान से खाटू श्याम के रूप में पूजे जाने लगे। कथा का संदेश। सच्चे धर्म के लिए बलिदान देना सबसे महान कार्य है। असली योद्धा वह है जो सत्य और न्याय की रक्षा करता है। ईश्वर हमेशा भक्त की परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में उनकी पूजा अमर होती है। जय श्री श्याम।